हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के संबंध में। तो अभी ये समय चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। इसकी अंतिम जो तिथि है भरने की, लास्ट डेट है, वो 30 नवंबर सरकार ने कर दी है। कोरोना काल के कारण इसको बढ़ा दिया गया है। तो कई सारे लोगों की ये भ्रम रहता है उनको कि मेरी तो कुछ इनकम ही नहीं है, मेरे तो बैंक अकाउंट के अंदर कुछ पैसा ही नहीं आता है, तो मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरूं। तो ये उनका भ्रम रहता है। तो आज मैं कई सारे डाउट्स इसमें आपके क्लियर करूंगा कि आपको क्यों इनकम टैक्स भरना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स पे करना है, नहीं, इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब है, सरकार का उद्देश्य है कि वो अपने टैक्स बेस को बढ़ाना चाहती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरें जो भी उसके दायरे में आते हैं। तो क्या क्या और दायरे होते हैं जो कि आम इंसानों को नहीं पता होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, तो आज मैं उनके ऊपर यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएंगी। तो इससे संबंधित यहाँ पे कुछ स्लैब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो यहाँ पे नील आपके लगता है, यहाँ पे कोई रेट नहीं लगता है, मतलब आपसे कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है इसके बीच में, तो 5% यहाँ पे आपका टैक्स लगता है। ये नई रेट है, ये ऑप्शनल है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं या फिर आप इसे भी ले सकते हैं, पुरानी रेट है ये। तो यहाँ पे 2.5 से 5 लाख यदि आपका इनकम है 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो उस इनकम पे 5% का टैक्स लग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको एक रिबेट मिलता है, ये आपको यहाँ पे ये 12,500 ये टैक्स है, ये टैक्स है 12,500 का। इट मीन्स कि आपके 2.5 लाख की जो इनकम है, 2.5 से 5 लाख की, जितना भी ये 5% टैक्स लगा हुआ है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है 12,500 से। मतलब ये है इसका कि ओवरऑल देखा जाए तो 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये अंडर सेक्शन 87A के तहत ये प्रोविजन है कि आपको रिबेट मिलता है 12,500 रुपये कर का, यानी कि टैक्स का। ये अमाउंट नहीं है, ये आपकी इनकम का इनकम नहीं बता रहा है, ये टैक्स का रुपया बता रहा है 12,500। तो ये इट मीन्स कि आपकी 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% रेट से टैक्स दिया जाएगा, वो यहां से बैलेंस हो जाता है 12,500 से। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 7.5 से लेके 10 लाख तक की इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक की इनकम है आपकी तो 25% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि सपोज आपकी जो इनकम है वो 15 लाख है, तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सीधा का सीधा 15 लाख पे 30% का टैक्स लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये स्लैब के अकॉर्डिंग ये रेट चलती है उनकी, फिर ये कि आपकी इतनी इनकम तक इतना है, इतनी इनकम तक इतना, मतलब कि आपकी 5 से 7.5 तक जो इनकम है उसके लिए 10% टैक्स है, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद इस तरीके से टैक्स आगे बढ़ता है ये। तो ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। बहुत बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो अब आगे देखते हैं हम। ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनको बोलते हैं एसएफटी। सरकार का उद्देश्य है टैक्स की चोरी को पकड़ना है इसके थ्रू। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है आईटी डिपार्टमेंट का। फॉर्म नंबर 26AS के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपकी शो होने लग जाती है, पैन कार्ड से लिंक होती है। तो ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनके तहत कुछ ट्रांजैक्शन बताए गए हैं, अगर ये आप करते हैं तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है ये। यदि आपने कोई होटल्स का पेमेंट किया है 20,000 से ऊपर का एक उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि जैसे अभी हम बात करें 2019-20 के दौरान, यदि आपने होटल का पेमेंट किया है कोई 20,000 से ऊपर का, तो ये आपको जरूरी है कि आप टैक्स रिटर्न भरें, क्योंकि ये होटल जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन दे देगा आपके पैन कार्ड के थ्रू कि ये पर्सन ने ये इतने अमाउंट का पेमेंट किया है। क्योंकि ये एसएफटी ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऐसे कंपनीज हैं, उनको ऑथराइज कर दिया है कि आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन का डिटेल हमको भेजिए। तो यदि आपने 20,000 का पेमेंट, 20,000 से ऊपर का कोई पेमेंट किया है तो आपको टैक्स रिटर्न भरना है। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है 20,000 से ऊपर का किसी वित्तीय वर्ष के अंदर, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। यहाँ पे बताया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई 20,000 से ऊपर का पे किया है किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, तो भी आपको रिटर्न भरना है। पेमेंट यदि आपने दिया है रेंट का 40,000 से ऊपर किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 से ऊपर का दिया है एक साल के अंदर,
तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये नया उन्होंने पॉइंट डाला इस बार कि यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी 1 वर्ष के दौरान 1 लाख से ऊपर का कंजम्पशन है, आपका बिल है यदि 1 लाख से ऊपर का, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। ये नया इन्होंने डाला इस बार इन्होंने। तो इसके अलावा फिर यदि आपने कोई एजुकेशनल फीस या डोनेशन दिया है 1 लाख से ऊपर किसी वित्तीय वर्ष में, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। फिर है यदि आपने कोई ज्वेलरी परचेज की है, व्हाइट गुड्स, पेंटिंग, मार्बल 1 लाख से ऊपर का किसी वित्तीय वर्ष में, तो भी आपको रिटर्न भरना है। इसके अलावा 9वां पॉइंट है फिर ये, यदि आपने कोई डिपॉजिट किया है या क्रेडिट किया है करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख से ऊपर का, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। 10वां पॉइंट है यहाँ पे कि डिपॉजिट और आपने कोई क्रेडिट किया है नॉन करेंट अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट में 25 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है कोई, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। फिर यहाँ बताया है कि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू आपने कोई बिजनेस क्लास से यात्रा की है या आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है किसी वित्तीय वर्ष में, तो भी आपको टैक्स रिटर्न भरना है। यदि आपने कोई शेयर ट्रांजैक्शन किया है, डीमैट अकाउंट, बैंक लॉकर्स, इससे संबंधित कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो भी आपको अपनी रिटर्न भरनी है। इट मीन्स कि 2019-20 में आपने कुछ भी ऐसा किया है तो भी आपको रिटर्न भरना है। ये क्या शो कर रहा है कि आप अपनी इनकम शो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने ये खर्चे किए हैं, तो इन खर्चों के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रेस कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है कि यदि आपकी इनकम नहीं है तो आपने ये खर्चे कैसे कर दिए हैं, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये बेहतर है कि आप उस नोटिस को आने से पहले यदि आपको लगता है कि इस किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। मैं आपको बता चुका हूं कि 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ चीजें हम। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्म है 26AS, इसको हम पहले बोलते थे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, लेकिन वो एसएफटी आने के बाद इसका नाम हो गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पे यदि आपने कोई पेमेंट किया होगा 20,000 रुपये का, जैसे 40,000 का होटल का आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे पेमेंट आएगा, कितना उसमें टैक्स कटा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। तो आपके जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन हैं वो यहाँ से ट्रेस करके इस फॉर्म के अंदर शो होने लग जाएंगी। तो जरूरी है कि आपको जान लेना बेहतर है, आपको अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए कि आपको टैक्स रिटर्न भरना है 2019-20 वित्तीय वर्ष का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि 26AS फॉर्म क्या है। तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपको टैक्स रिटर्न क्यों भरना है, किसको भरना है, कैसे भरना है। तो अब इसका जो अंतिम तिथि है वो लास्ट डेट जो है इसकी 30 नवंबर 2020 बढ़ा दी है सरकार ने। तो आप सभी लोग जो इस कैटेगरी के अंदर मैंने बताई थी एसएफटी के अंदर फॉल करते हैं या फिर जिनकी वाकई इनकम है, तो वो अपना टैक्स रिटर्न जरूर भरें। टैक्स रिटर्न भरने का कतई मतलब नहीं है कि आपको टैक्स पे करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल मेंशन किया हुआ है। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपके कोई सुझाव हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं आप मेरे को। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।